So now, Rohit, Rohit, am I audible, Rohit? Yes, Hello, sir. Yes, sir. सुनाई दे रहा. हाँ तो सुनाई दे रहा है ना. तो हम्म. फोन तो इन करेंगे 11:30 में. अभी तक तो टाइम 2 मिनट और हाँ बचा सर. हुआ है. ठीक है. तो कल ओके सर. इसके बाद तुम्हारा सीएससी ब्रांच है ना रोहित? नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. अच्छा, इसी ब्रांच का. अच्छा अच्छा अच्छा. तो कल तक हमारा जो हुआ था वो था क्या कि पॉपुलेशन इन्वर्सन. कल सर इवनिंग में आप सर इसी का लिए थे क्लास. इवनिंग में. कंप्यूटर साइंस का क्लास था सर. हाँ, कंप्यूटर साइंस का क्लास था. हाँ हाँ. तो कल तक जो हम लोग का और हुआ. हम लोग का केमिस्ट्री था. अच्छा, वो हुआ था क्या? हाँ, केमिस्ट्री का क्लास हुआ था सर, प्रैक्टिकल सर. कल उस समय हुआ था. अच्छा, ठीक है. आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ लेजर, है ना. तो ओके सर. इसको आने दो, तो करेंगे अक्सर धीरे धीरे. टाइप्स ऑफ लेजर, अलग अलग लेजर है. इसके कुछ पार्ट हमारा जो है बेसिक चीज, और कुछ बचा हुआ है. नेक्स्ट क्लास में जो है लेजर के कुछ बेसिक चीज को हमको डिस्क्राइब करना है. हम्म. पहले हम लोग क्या क्या हो चुका है कि लेजर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर क्या है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, आइंस्टाइन इक्वेशन तक सर हो गया था सर कल. आइंस्टाइन इक्वेशन हो गया है, पॉपुलेशन इन्वर्सन हो गया है, ऑप्टिकल पंपिंग हो गया हम्म. है ना. यही सब कुछ कुछ हो चुका है. कुछ कुछ क्या, मैक्सिमम पार्ट कवर हो चुका है. अब जो भी पार्ट हमारा है वो लेंदी लेंदी पार्ट मीन्स टाइप्स ऑफ लेजर. जैसे कितना तरह का लेजर है, बहुत सारा तरह का लेजर है. जिसमें ये मान लो हम शो कर रहे हैं कि हीलियम नियन लेजर है. हाँ, हीलियम नियन लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, हीलियम लेजर, डाई लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, गैस लेजर. अरे जस्ट तुम लोग को सिलेबस में मेल करना था, मेल कर पाए? ओहो, सब ठीक है. रोहित, तुम हमको नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना कि कल का ठीक क्लास है सर, हम आपको पहले याद दिला देंगे. याद दिला देना कि हमको मेल करना है. तो जब हम ये लिंक भेजते हैं उसी समय जो है हम हम्म. जो है हमको सिलेबस मेल कर देंगे. पर याद कराना. हाँ, ओके सर. ओके. ओके. हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट सबको ज्वाइन करवा लेते हैं. जस्ट वेट करो. हाँ, विवेक कुमार गिरी, कुमारी, रविंद्र कुमार. एक मिनट है. जस्ट मिनट. रोहन को, आशुतोष यादव, आयुष कुमार, अमित प्रधान, ऋषभ रोशन, पंकज कुमार. नाउ लेट स्टार्ट. आज का क्लास में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर. हीलियम नियन लेजर. फर्स्ट है हीलियम नियन लेजर. सेकेंड
कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, रूबी लेजर, डाई लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, गैस लेजर, रियोडाइजिंग लेजर। इस तरह का और भी लेजर्स है जिसके बारे में हम लोग जो है वन बाय वन में 2-3 जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं हीलियम नियन लेजर। हीलियम नियन लेजर, हाँ, हीलियम नियन लेजर। हाँ, तो हीलियम नियन लेजर was first developed by, constructed by Javan Benite and Heritage at Bell Laboratory, जो कि यहाँ पर है यूएसए में। तो वहाँ पर जो है ये जो साइंटिस्ट का नाम हम बोले हैं, इन्होंने इसको डेवलप किया, जाभान बेनिटे हेरोटे। जाभान Sir, your voice is very low. वॉइस इज लो। Yes, sir. इस पर तो हमारा यहाँ 95% दिख रहा है। अभी आ रहा 100% की है, देखो तो। यस सर, आ रहा है ना? 100% आ रहा है। यस सर। जस्ट ए मिनट, कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं। तो Sir, second sem का syllabus क्या है? है Second sem का syllabus क्या है physics का? फिजिक्स का फाइबर ऑप्टिक्स सेकंड चैप्टर नहीं, मॉड्यूल फर्स्ट एंड सेकंड ये मनोज सर पढ़ाएंगे, ठीक है। मॉड्यूल थर्ड हम पढ़ाएंगे क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। मॉड्यूल फोर्थ फाइबर ऑप्टिक्स है। मॉड्यूल फिफ्थ लेजर। तो लेजर चैप्टर को हम स्टार्ट किए हैं अभी फिलहाल, क्योंकि ये थोड़ा इजी है, वो सब फास्ट है। और ये आगे पहले तुम लोग पढ़े ही नहीं हो, इसीलिए इसको अभी स्टार्ट किया, ठीक है। तो और किसी को कुछ पूछना है तो? सर थर्ड का क्या होता है सर? थर्ड चैप्टर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम ये सिलेबस दे देंगे, वो हमको रोहित याद करा देगा कल का क्लास, ठीक है। हम मिस कर गए थे, आज मेरा दिमाग से उतर गया था, तो रोहित को हम बोले हैं किसी ब्रांच का कि कल वो हमको याद दिला देगा तो मॉर्निंग में। सर हाँ, वो कौन वाला चलेगा सर? आर.के. गुप्ता वाला ना? हाँ, आर के गौर में सब कुछ दिया हुआ है, ये वाला दिया ना सर? सब कुछ दिया हुआ है, लेजर पार्ट भी दिया हुआ है। ठीक, ओके, इंजीनियरिंग ओके सर। फिजिक्स आर.के. गौर, एस.एल. गुप्ता एंड आर.के. गौर। यस सर, है मेरा पास। धनपत राय पब्लिकेशंस है। हाँ सर, है मेरा पास। पब्लिकेशन, यस ठीक है सर जी। ठीक। अब हीलियम नियन लेजर, इसके बारे में हम लोग अब बात कर रहे हैं। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जाभान बेनिटे हेरोटे। ये 3 साइंटिस्ट मिल करके इसको डेवलप किया था। कहाँ पर किया था? बेल टेलीफोन लेबोरेटरी, जो कहाँ है? यूएसए में है। कब किया था? 1960। अब ये उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द हीलियम नियन लेजर। कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है? It consists of a fused quartz tube, ये ट्यूब है, ये जो हम क्रशर जो दिख रहा है, it consists of a fused quartz tube of length 30 to 50 centimeter and diameter of this fused quartz tube is 1.5 centimeter। इसको याद रखना, लेंथ डायमीटर को याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। It consists of a helium neon laser consists of a fused quartz tube of length 30 to 50 centimeter and diameter is 1.5 centimeter. The ends of the fused quartz tube is sealed with transparent material। ये एंड इस एंड को सील किया गया ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो कि क्वार्ट्ज से बना हुआ है, विच इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज एंड दिस पार्ट इज नोन एज विंडो। ये कॉर्नर पार्ट, ये ट्यूब दिख रहा है जिसके अंदर HENE मिक्सचर लिखा हुआ है। हाँ, तो इस ट्यूब का जो एंड पार्ट है, इस एंड पार्ट
को सील किया गया एक क्वार्ज मटेरियल से, और इस एंड पार्ट को बोल रहे हैं हम लोग विंडो। द ट्यूब हैज 2 इलेक्ट्रोड्स, दीज आर द 2 इलेक्ट्रोड्स, ये देखो, और ये क्या है, इंक्लाइंड है। दीज आर द 2 इलेक्ट्रोड्स which is attached at either end across with a potential difference, ये पावर सप्लाई दे रहे हैं, potential difference is applied between these 2 electrodes. 2 mirrors, ये एक मिरर है और this is another mirror. 2 mirrors, one of them is partially silvered and other is completely silvered. The laser beam is transmitted through partially silvered mirror. A mixture of, just a minute, Devashish micro. A mixture of helium and neon. मिक्सचर जो है हीलियम और नियन, हीलियम कितना रहेगा, helium at a pressure of 1 mm Hg and neon at a pressure of 0.1 mm of Hg is filled with this tube. Pressure को ध्यान से देखो. The window of the tube, the window, these are the window of the tube. The window of the tube are inclined at an angle theta b, known as Brewster's angle. ये एंगल इंक्लाइन है, जिस एंगल से है उसको क्या बोल रहे हैं, ब्रूस्टर्स एंगल, ये ब्रूस्टर्स एंगल, एंड दिस विंडो इज नोन एज ब्रूस्टर्स विंडो. Brewster's angle and Brewster's window. This is the construction part of the helium neon laser. Helium neon laser, again I will repeat the construction part of the helium neon laser. First, it was discovered by Javan Benite and Herote at Bell Laboratory, USA in 1960. Helium neon laser consists of a fused quartz tube, just a minute, and the length of the tube is 30 to 50 centimeter long, and diameter of this tube is 1.5 centimeter. The ends of the tube, these are the ends of the tube. The ends of the tube are sealed with a transparent material. These are the ends of the tube are sealed with a transparent material known as, and this part is known as window. The tube has 2 electrodes. This is one electrode and this is another electrode. The fuse has 2 electrodes which is attached at the ends of the tube, and a potential difference is applied between these 2 electrodes. There are 2 mirrors. These are the 2 mirrors. One which is partially filled and another is completely filled, and are mounted on the either side of the tube. The laser beam is emitted through partially reflected silvered part. A mixture of helium neon containing helium at a pressure of 1 mm of Hg and neon at 0.1 mm of Hg is filled with this tube. याद रखना है कि हीलियम कितना है, नियन कितना था. Helium at a pressure of 1 mm of Hg and neon at a pressure of 0.1 mm of Hg is filled with this tube. The window of the tube, this part and this part, are inclined at an angle.
bend देखो, inclined at an angle theta known as Brewster's window, Brewster's angle means theta b. Here again, here we write theta b means Brewster's angle, and this corner part is known as Brewster's window. So this is the construction part of the helium neon laser. Now let we start working condition of the helium neon laser. This is the working part. So now according to this part, पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई हम लोग करेंगे किसमें, इलेक्ट्रोड्स में. व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, यहाँ से व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट is applied across these two electrodes, fast moving electrons are emitted due to discharge of the gas. इससे होकर के फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होगा. क्यों होगा, डिस्चार्ज ऑफ द गैस. द इलेक्ट्रॉन्स, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, कोलाइड विद द हीलियम गैस एटम. फर्स्ट में मेरा हीलियम है यहाँ, तो जो यहाँ से मेरा इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ वो किससे कोलाइड कर रहा है, हीलियम गैस एटम से. एज ए रिजल्ट कोलाइड करने के बाद द हीलियम एटम्स आर एक्साइटेड होगा एंड दे ट्रांसफर देयर एनर्जी टू नियन एटम. ऊपर में नियन है बगल में, तो हीलियम एटम क्या करेगा, ट्रांसफर देयर एनर्जी टू नियन एटम ड्यू टू कोलिशन. द नियन एटम राइज टू देयर मेटाबॉल एनर्जी स्टेट एंड पॉपुलेशन इन्वर्सन टेक्स प्लेस. जब नियन एटम, ये जॉर्डी इस नाम का तुम लोग लिंक कहां से मिल जाता है जी, बच्चा को बाहर का है? नाम चेंज करके घुसना चाहता है. इस पार्ट को फिर से एक बार बोल रहे हैं. वर्किंग कंडीशन, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, when a potential difference of 1000 volt is applied across these electrodes, fast moving electrons are produced due to discharge of the gas. इसको लिखना ही होगा, due to discharge of the gas. The electrons collide with the emitted electrons collide with the helium gas atom. As a result, helium atoms are excited and they transfer their energy to neon atom due to collision. The neon atom rise to their meta-stable state and population inversion takes place. Population inversion में हम लोग मेटा स्टेबल स्टेट आया था. अब उस पार्ट के बाद अब हम लोग बोल रहे हैं कि हीलियम और नियन एटम टकराया, एटम टकराया. देखो ये पार्ट है. हाँ, सो अब हम क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ हीलियम एटम है, यहाँ नियन एटम है. ये ग्राउंड एनर्जी स्टेट यहाँ पर आया, ये एनर्जी लेवल E2, ये एनर्जी लेवल E3, यहाँ E1, E2, E3, E4 लाइक दिस. इस तरह करके नियन एटम का अलग अलग एनर्जी लेवल है. यहाँ ये हम एनर्जी इधर शो कर रहे हैं क्योंकि जस्ट मिनट वेट करो, क्योंकि यहाँ से मेरा एटम जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल, है ना. तब हो रहा है when a potential difference of 1000 volt applied across between the electrodes. So in that case, fast moving electrons are created due to discharge of the gas. Now the electrons collide with the helium, so helium atoms are excited and they transfer their energy to neon atom. अब नियन एटम क्या कर रहा है, सेमी मेटाबॉल स्टेट में आ जा रहा है यहाँ पर. तो अब हम बोल रहे हैं कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज accelerate the electrons.
हम इसके पहले बोले हैं इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकला. These electrons are collide with the helium atoms and these just a minute प्रवीण चल रहा, and these atoms are raised to level E2 dash and E3 dash. जब इलेक्ट्रॉन्स मेरा क्रिएट हुआ 1000 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोड्स पर, तो इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ द गैस. तो सो these electrons are collide with the helium atoms and these atoms are raised to level E2 dash and E3 dash. These excited helium atoms cannot de-excite spontaneously. They collide with the neon atom and they transfer their energy, but due to some concentration of neon atom it is negligible. हीलियम एटम ट्रांसफर कर रहा है अपना एनर्जी को नियन एटम में. सो एज कोलेशन कंटिन्यू, पॉपुलेशन ऑफ नियन एटम इन दीज टू स्टेट्स इज इंक्रीजेड. यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है. सो यहाँ पर कितना तरह का हमको वेवलेंथ मिल रहा है. इन दैट केस 3 स्टिमुलेटेड, ये देखो 1 2 3 stimulated emission when an atom jumps from upper energy level to lower energy level. पिछला क्लास में हुआ था. तो अब हमारा देखो यहाँ से एटम जंप कर रहा है लोअर एनर्जी लेवल में. इन दैट केस there are 3 stimulated emission occurs and they produce their wavelengths when atom jump from E6 to E3, then wavelength is equal to, हम लोग बोल रहे हैं 6328 एंगस्ट्रॉम. और ये क्या है फॉर रेड कलर, ये वेवलेंथ. जब when atom jump from E4 to E3, then इस ट्रांजिशन में wavelength is equal to 1.15 माइक्रोमीटर फॉर इंफ्रारेड रीजन, ये पार्ट है. And when atom jump from E6 to E5 transition, so in that case wavelength is equal to 3.39 micrometer. It is also for infrared region. After these transitions, means E6 to E3 transition, E4 to E3 transition and E6 to E5 transition, neon atoms are rapidly decay to level E2 लेवल में आ रहा है, which is again metastable state, E2 लेवल. और यहां से अब क्या हो रहा, ग्राउंड लेवल में आ रहा, ग्राउंड स्टेट में आ जा रहा, जो जहां पर मेरा ट्यूब हीलियम नियन ट्यूब वो क्या है काफी पतला है. द हीलियम नियन ट्यूब इज made narrow so that they can collide with inner wall of the tube frequently. इस पार्ट को पूरा समझना है. When we apply a potential of 1000 volt across the electrode, fast moving electrons are emitted, produced due to discharge of the gas. The electrical discharge accelerates the electrons. हम बोल सकते हैं these electrons collide with the helium atom and these atoms, इलेक्ट्रॉन मेरा कोलाइड किससे कर रहा है हीलियम एटम से, and then atoms are raised to level E2 dash and E3 dash. These excited helium atoms cannot de-excite continuously, so they collide with neon atom and transfer their energy to neon atom at the level E6. Reverse energy process also takes place as a collision. Continuous population of neon atom
in these two states increases. So there are three stimulated transition occurs. One, when the atom jumps from, when the transition occur from energy level E6 to E3, E6 to E3. First, when transition level occurs from energy level E6 to E3, then in that case wavelength is equal to 6328 angstrom. When the atom jumps from energy level E4 to E3, the wavelength is equal to 1.15 micrometer for infrared region, and this wavelength 6328 angstrom indicates color part. And when the atom jumps from energy level E6 to E5, then wavelength in this transition, wavelength is equal to 3.39 micrometer. This is also for infrared region. After this transition, neon are rapidly decay to level E2. This level E2 is again metastable level. So to de-excite them to ground state, atom de-excite and it reaches to the ground state, means E1. तो यहाँ जब ग्राउंड स्टेट में आया, कोलिशन विद द ट्यूब, ट्यूब क्या है, ट्यूब इज वेरी नैरो, सो दे कैन कोलाइड विद द इनर वॉल ऑफ द ट्यूब, यहाँ पर आके स्टेबल हो गया. तो फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, वर्किंग कंस्ट्रक्शन पहले जानना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है. जावान बेनिटे हेरोटे इन बेल टेलीफोन लेबोरेटरी यूएसए in 1960 they are develop helium neon laser. This is the construction part of the helium neon laser. हीलियम नियन लेजर का कंस्ट्रक्शन पार्ट को ठीक से याद करना है. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक फ्यूज क्वाड ट्यूब है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं. क्वाड ट्यूब है जिसका लेंथ 30 to 50 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर. ये एंड्स ऑफ द ट्यूब आर सील्ड विथ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल नोन एज विंडो. द ट्यूब हैज 2 इलेक्ट्रोड्स, ये 2 इलेक्ट्रोड है, और इन दोनों के बीच में we apply a potential difference between these 2 electrodes. There are 2 mirrors which are connected at the ends of the tube. One is partially silvered and another is completely silvered. Laser beam is emitted through this partially silvered part. A mixture of helium and neon is kept inside this tube, in which helium is at a pressure of 1 mm Hg and neon is at a pressure of 0.1 mm of Hg. The window of the tube are inclined and is known as Brewster's angle, ये theta b, and these window are known as Brewster's window. कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्किंग कंडीशन को. When a potential difference of 1000 volt is applied between these 2 electrodes, electrons are emitted due to, electrons are produced due to discharge of the gas. The produced electrons collide with the helium gas atom. As a result, helium atoms are excited and they transfer their energy to neon gas atom. This part. After, so when electrons are emitted due to discharge of the gas, the electrons collide with helium atom and helium atom raise to level E2 dash and E3 dash. These excited helium atom cannot de-excite continuously, so they collide with the neon atom and they transfer their energy to neon atom, and which is at the level E6, energy level E6. So
as a reverse condition, transfer of energy takes place, and in some case it is not possible, but maximum case it is possible as a collision. Continuous population of neon atom in these two excited states, E6 or E7 or E6 और E7 स्टेट्स, सपोज करो यहाँ E7 भी है, ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन मेरा यहाँ बढ़ते जा रहा है इस स्टेट में. सो देयर आर 3 wavelengths आर क्रिएटेड. One wavelength, one transition when atom jumps from energy level E6 to E3. The wavelength is 6328 angstrom for red color. When an atom jumps from energy level E4 to E3, the wavelength is equal to 1.15 micrometer for infrared region, which is far infrared region. And when atom jumps from energy level E6 to E5, the transition is equal to 3.39 micrometer, which is again far infrared region. After these three transitions, neon atoms are rapidly decay to energy level 2, which is again metastable state. This energy level 2 is metastable state. To de-excite them to ground state, tube is made very narrow, so atoms are collide with the walls of the tube frequently. This is the construction part and working part of the helium neon laser. पूछता है लॉन्ग में कि describe construction and working condition of helium neon laser, and what are the advantages of helium neon laser. What are the advantages of helium neon laser? So advantages means we can say that light from helium neon laser is emitted continuously. Light from this helium neon laser is emitted continuously. Again, the advantage of helium neon laser is the degree of monochromaticity. The degree of monochromaticity is high. एडवांटेज को याद रखना है. पूछता है कि उसमें 5 मान लो 2 नंबर रहेगा तो हम लोग 2 पॉइंट देंगे. लाइट फ्रॉम हीलियम नियन लेजर इज इमिटेड कॉन्टिन्यूसली. इससे होकर के जो है हीलियम नियन लेजर से जो लाइट निकलेगा वो पूरे एक्सपेरिमेंटल पार्ट में कॉन्टिन्यूसली निकलते रहेगा. और द डिग्री ऑफ क्रोमेटिसिटी वो क्या है, हाई होगा. द डिग्री ऑफ क्रोमेटिसिटी इज हाई. तो क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें कि ये हमारा लेजर है, टाइप्स ऑफ लेजर. तो अभी हम हीलियम नियन लेजर बोल रहे हैं, फिर रूबी लेजर बोलेंगे, सेमीकंडक्टर लेजर, इसी तरह करके धीरे धीरे 1 2 3 तो मैंने 2 or 3 टाइप्स ऑफ लेजर वी हैव डिस्कस. सो इन दिस हीलियम नियन लेजर देयर आर few questions arise for their objective type question. Which type of first यूनिवर्सिटी एग्जाम, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में बोल सकता है कि हीलियम नियन लेजर का रेशियो कितना रहेगा. तो इसको इस पार्ट को याद रखना है. हीलियम एट ए प्रेशर ऑफ 1 mm of Hg and neon at a pressure of 0.1 mm of Hg. 1 mm of Hg और 0.1 mm of Hg. इसको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ दिखा रहे हैं ना, मिक्सचर है, हीलियम और नियन का मिक्सचर है. तो जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो इस पार्ट को जरूर लिखेंगे. इस पार्ट को हीलियम कितना है और नियन कितना है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, उसको थोड़ा याद रखना होगा. और लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना है, लेंथ और डायमीटर. तो लेंथ ऑफ द ट्यूब 30 to 50 याद रखना है और डायमीटर कितना है 1.5 सेंटीमीटर. इसको भी याद रखना है. ये 2 ऑब्जेक्टिव में इस पार्ट को पूछे, यूनिवर्सिटी पूछे या हम जो है यूनिवर्सिटी जो हमारा इंटरनल एग्जाम है उसमें हम पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है हाँ
कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो 1000 पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स पर, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स पर, इस दोनों इलेक्ट्रोड पर 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो उससे होकर के क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ द गैस। इसमें ये पार्ट याद करना है कि हायर एनर्जी लेवल टू मेटा स्टेबल स्टेट में जब जा रहा है, फॉर रेड कलर वेवलेंथ ट्रांजिशन जो है वो कितना होगा, इस पार्ट को। अगर इंफ्रारेड के लिए बोलेगा तो इस पार्ट को, और अपर एनर्जी लेवल टू सेकेंड अपर एनर्जी लेवल, तो ये पार्ट। तो जनरली क्वेश्चन पूछता है अपर एनर्जी लेवल टू मेटा स्टेबल स्टेट, इसी पार्ट को पूछता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट को। एडवांटेजेस देना ही है। अगर हीलियम नियन लेजर पूछेगा तो उसमें हम लोग का क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हीलियम नियन लेजर, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ हीलियम नियन लेजर। इस पार्ट को रटना नहीं है, सिर्फ समझ लेना है कि लाइट इमिटेड फ्रॉम हीलियम नियन लेजर इज continuously and the degree of chromaticity is very high। दो ही एडवांटेजेस को याद करो। फर्स्ट, लाइट इमिटेड फ्रॉम हीलियम नियन लेजर इज continuously लाइट इमिट करेगा, और डिग्री ऑफ क्रोमेटिसिटी जो है, डिग्री ऑफ क्रोमेटिसिटी इज वेरी हाई व्हेन कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट वर्क। आज हमारा हीलियम नियन लेजर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रूबी देखते हैं, रूबी लेजर या कुछ पार्ट हमारा लेजर का कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो हमको बताना है। तो नेक्स्ट पार्ट में जैसे कॉन्सेप्ट है, सपोज करो अभी हम उसको बना रहे थे नोट्स, पहले डिफिनेशन ऑफ लेजर, एटम एक्साइटेशन, एटम एक्साइटेशन के बाद कुछ और दो चार चीज हमको बताना है इसमें कॉन्सेप्ट के लिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर उसके लिए बताना है। जैसे स्पॉन्टेनियस इमिशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया है, क्रिटिकल पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये सब छूट गया, ये सब बता देंगे। ये पूछेगा नहीं लेकिन ये जानकारी होना चाहिए। क्रिटिकल पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल। फ्रैंक हाइज एक्सपेरिमेंट इसी से आ रहा है। क्रिटिकल पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, फ्रैंक हाइज एक्सपेरिमेंट, जो कि ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हो क्लास में, इस पार्ट को बताना है। नेक्स्ट है एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम तो आ गया है, तुम लोग पढ़ लिया, पॉपुलेशन इन्वर्सन वही है। लेजर एक्शन, लेजर एक्शन थोड़ा कल वर्ड आया था पॉपुलेशन इन्वर्सन में, फॉर लेजर एक्शन हायर पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड इज द अपर एनर्जी लेवल। तो वो जो सेंटेंस था फॉर लेजर एक्शन, वो लेजर एक्शन क्या है, तो उस लेजर एक्शन को हमको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बताना है। सीएससी ब्रांच के स्टूडेंट एक 20 में लिंक जाएगा, ओनली फॉर सीएससी ब्रांच स्टूडेंट। कल जो क्लास नहीं हो पाया था, क्यूआर कोड जनरेट नहीं हुआ इसके चलते, तो सीएससी ब्रांच के स्टूडेंट एक 20 में लिंक जाएगा। कल का क्लास को आज करेंगे, सभी का नहीं, सिर्फ सीएससी ब्रांच स्टूडेंट। अच्छा, हीलियम नियन लेजर इज ऑल्सो नोन एज 4 लेवल लेजर सिस्टम। हीलियम नियन लेजर, इस हीलियम नियन लेजर को हम लोग बोलते हैं 4 लेवल लेजर सिस्टम, 4 लेवल लेजर सिस्टम। और नेक्स्ट रूबी लेजर को जो हम लोग पढ़ाया जाएगा उस समय उसको बोलेंगे 3 लेवल लेजर सिस्टम। अगर बोलता है कि 4 लेवल लेजर सिस्टम को लिखो यूनिवर्सिटी एग्जाम में, डिस्क्राइब द वर्किंग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग फॉर्मूला ऑफ 4 level laser system, means you can write this helium neon laser. If
university will ask write construction and working of 3 level ledger system, then you will write Ruby ledger system, Ruby ledger. तो नाउ आज का क्लास हम अटेंडेंस हम बना देंगे, ठीक है? हेलो, आवाज जा रहा? यस सर। यस सर। अगर साइट खुल जाए तो बना देना। बनेगा कैसे? क्यूआर कोड तो जनरेट ही नहीं हुआ है। ठीक है, आज का हम लोग बना लेंगे, है ना? और